नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे योगी भाई बहन। आज मैं आपके लिए एक हठ रत्नावली का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। दूसरे लेक्चर में हम द्वितीय उपदेश पे बात करेंगे। अगले लेक्चर में हमने प्रथम उपदेश पे बात की थी, तो अब द्वितीय उपदेश में क्या है हम देख लेते हैं। तो द्वितीय उपदेश में 8 कुंभक की बात की है। तो 8 कुंभक कौन कौन से हैं उस पर हम बात करेंगे। तो पहला है भस्त्रिका। तो भस्त्रिका में यह बताया है कि लोहार की धोकनी की तरह श्वास अंदर बाहर करें। श्वास को अंदर लेना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। बाद में दाहिनी नासिका से पूरक करना है। कौन सी नासिका? दाहिनी। तो दाहिनी नासिका से पूरक करना है। ये हमें हठ रत्नावली में श्रीनिवास भट्ट ने बताया है। मध्यमा और तर्जनी अंगुली, मध्यमा होती है और तर्जनी। तो पहली जो हमारी अंगुली है वो तर्जनी है, और बीच वाली है उसके बाद में सबसे बड़ी अंगुली वो मध्यमा है। वो के अलावा नासिका को बंद करे और बाई नासिका से रेचक करे। ये दोनों अंगुलियों को मोड़ देना है, उसका प्राणायाम में उपयोग नहीं करना है। और जो मुद्रा बनती है वो प्रणव मुद्रा है। प्रणव मुद्रा से हमें ये करना है, ये बात बताया है। तो यहाँ ऐसा बोला नहीं है कि प्रणव मुद्रा, लेकिन यहाँ बताया कि मध्यमा और तर्जनी अंगुली के अलावा नासिका को बंद करे, बाई नासिका से रेचक करे। तो भस्त्रिका प्राणायाम से क्या लाभ होता है? तो वात पित्त कफ दोष दूर होता है, जठरा अग्नि बढ़ती है, ब्रह्म नाड़ी के मुख द्वार से कफ हटता है। तो हमारे अंदर जो ब्रह्म नाड़ी है वो कफ से ढक जाती है, तो वहाँ से कफ हटता है, शुद्धि होती है, ब्रह्म द्वार खुलता है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने से हमारा जो प्राणायाम की जो गति है, प्राण की गति है, वो सुषुम्ना में चलती है। उसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम। तो यहाँ पे बोला है कि नर मधुमक्खी ध्वनि उत्पन्न करते हुए पूरक करे, मादा मधुमक्खी ध्वनि उत्पन्न करते हुए रेचक करे। मतलब नर की मधुमक्खी की तरह ध्वनि उत्पन्न करते हुए पूरक करना है, और मादा मधुमक्खी की ध्वनि उत्पन्न करके रेचक करना है। ऐसा श्रीनिवास भट्ट ने बोला है। तो इसमें लाभ क्या होता है? तो यह योगियों के मन को आनंद से भर देता है। योगियों के मन को आनंद से भर देता है। तो ये लाभ होता है। ये एग्जाम में आता है कि भाई भ्रामरी से क्या लाभ होता है। तो योगियों का मन आनंद से भर जाता है। उसके बाद है सूर्य बेदी। तो दाहिनी नासिका से श्वास ले, कुंभक करे, बाई नासिका से श्वास बाहर निकाले। सूर्य बेदी में तो पता है कि जो राइट नॉस्ट्रिल है हमारी वो सूर्य का प्रेजेंट करती है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो चंद्र को प्रेजेंट करती है। तो दाहिनी नासिका से श्वास लेना, बाएं से निकालना, ये सूर्य बेदी प्राणायाम है। उसके लाभ कपाल की शुद्धि, हमारे जो कपाल है उसकी शुद्धि होती है, आलस्य दूर होता है, वात रोग दूर होते हैं, जो वात के रोग होते हैं, वायु के रोग होते हैं हमारे शरीर में वो दूर होते हैं, और कृमि नष्ट होते हैं। क्योंकि सूर्यपेदी प्राणायाम से हमारे शरीर में गर्मी की बढ़ोतरी होती है। अब गर्मी बढ़ती है तो वहाँ पे तो कोई कृमि रहते ही नहीं, रह ही नहीं सकते। तो सूर्यपेदी प्राणायाम से ये होता है। उसके बाद है उज्जाई। तो कंठ से हृदय तक घर्षण की ध्वनि के साथ दोनों नासिका से श्वास ले, कुंभक करे, बाई नासिका से रेचक करे। कंठ से गले को थोड़ा सिकोड़ कर श्वास लेना है, नाक से ही श्वास लेना है, और हम लेते हैं तो एक आवाज़ आती है, ध्वनि निकलती है, वो उज्जाई प्राणायाम है। तो इस तरह उज्जाई प्राणायाम करने से कफजन्य कंठ के रोग दूर करता है। तो हम कफजन्य कंठ के रोग होता है वो दूर होता है, जठराग्नि को बढ़ाता है, नाड़ियाँ उदर धातु विकारों को मिटाता है। तो कंठ के सभी रोग दूर होता है, जठराग्नि बढ़ती है। उज्जाई प्राणायाम से भी हमारे शरीर के अंदर गर्मी की बढ़ोतरी होती है। उसके बाद है शीतली। तो जीवा की सहायता से वायु को अंदर खींचे और नासिका से बाहर निकालें। जीवा की सहायता से मतलब जीवा मतलब हमारी जो जीभ है उसको, जीवा है उसको मोड़ देना है, और इस तरह करना है। 80 बार अभ्यास करें। एग्जाम में ये भी आ सकता है कितनी बार अभ्यास करने को बोला, तो 80 बार। तो क्या होता है? गुल्म रोग, प्लीहा रोग, ज्वर, पित्त दोष, विष का नाश करता है, भूख प्यास मिटाता है। तो भूख और प्यास को भी मिटाता है।
शीतली प्राणायाम से हमारे अंदर शीतलता आती है। जो शीतलता आने से इतने लाभ हमें मिलते हैं। शीतकारी प्राणायाम उसके जैसा है। शीत की ध्वनि के साथ मुख से पूरक करे, वायु को रोके, नासिका से बाहर निकाले। तो शीत की ध्वनि जब दोनों दांतों को जोड़ देते ऊपर और नीचे को, तो और ध्वनि के साथ मतलब आवाज़ आती है शीत की, तो इसमें क्या होता है कि भूख प्यास निंद्रा आलस्य से प्रभावित नहीं होता। भूख प्यास सब उस पर कंट्रोल आता है, उससे हम प्रभावित नहीं होते। उसके बाद है मूर्छा। तो पूरक की समाप्ति पर जालंधर लगाना चाहिए और धीरे धीरे रेचक करना, यह मनोमूर्छा है। तो पूरक करना है, पूरे फेफड़े को पूरे श्वास से भरना है और जालंधर बंद करना है। मतलब हमारे गर्दन है तो हमारे चिबुक को छाती पे लगाना है, तो और अंदर वायु को रोक के रखना है जितना हो सके इतना, और अगर हम नहीं हो सकता है तो धीरे धीरे बाहर निकालना। तो हमारा मन है वो मूर्छित होने लगता है, तो इसलिए इसका नाम मनोमूर्छा है। क्या होता है? तो सुख प्रदान करती है। जब मन मूर्छित होने लगता है, कोई विचार नहीं रहता, तो हमें सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। उसके बाद है केवल पूरक और रेचक के बिना सुख पूर्वक वायु धारण की जाती है, वह केवल कुंभक है। मतलब कि पूरक भी नहीं करना और रेचक भी नहीं करना। एग्जाम में ये भी आता है कि केवल कुंभक प्राणायाम में क्या होता है, पूरक रेचक दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो पूरक और रेचक होता नहीं है। जहाँ वायु रुक जाता है उसको केवल कुंभक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है लाभ? तो तीनों लोकों में सब पा सकता है। तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमें नहीं मिल सके। राजयोग केवल कुंभक द्वारा वायु धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेना राजयोग है। केवल कुंभक द्वारा वायु धारण करने की क्षमता जो हमारे अंदर आ जाती है तो वह राजयोग, ऐसा बोला है। तो इस तरह बात की है। अब आगे बात करते हैं। केवल कुंभक द्वारा वायु धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेना राजयोग है। तो केवल यही बात बताइए कि राजयोग की यहाँ जो डेफिनेशन बताई है यहाँ है कि केवल कुंभक के द्वारा वायु धारण करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है, वो पावर आ जाता है, वही राजयोग है। ये राजयोग श्रीनिवास भट्ट ने अपने हथ रत्नावली में इस तरह बताया है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 8 कुंभक हुए। अब 9वां कुंभक अलग से बताया है। कौन सा है? तो भुजंगीकरण। तो उसका कंठ से पूरक करना और कंठ से रेचक। तो इस तरह व्याख्या बताइए कि कंठ से ही पूरक करे, कंठ से रेचक करे। तो ये भुजंगीकरण 9वां कुंभक है। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से नाड़ी समूह की शुद्धि हो जाती। तो यहाँ प्राणायाम का जो हमारे शरीर में क्या लाभ होता है ये बताया है कि हमारे सभी नस नाड़ी वो शुद्ध हो जाती है। मनोन्मनी स्थिति मतलब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करने पर मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन की यह स्थिति मनोन्मनी स्थिति है। सुषुम्ना नाड़ी में हमारा प्राण प्रवेश हो जाता है तो मन स्थिर हो जाता है, चंचलता मिट जाती है और मनोन्मनी स्थिति, उन्मनी स्थिति, समाधि अवस्था की स्थिति हमें प्राप्त होती। तो यहाँ मुख्य 8 कुंभक बताए: भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, मूर्छा और केवल। ऐसे तो 8 कुंभक बताए और 9वां कुंभक भुजंगीकरण अलग से बताया है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें याद रखना है। अब हम बात करें कि मुद्राओं का, तो 10 मुद्राओं का यहाँ वर्णन बताया है। कौन कौन सी है? तो महामुद्रा, महाबंद, महावेद, मूलबंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, विपरीत करणी, वज्रोली और 2 शक्तिचालिनी और खेचरी। ये 10 मुद्राओं का वर्णन यहाँ पे बताया हुआ है। तो 10 मुद्राओं का वर्णन हम जल्दी से यहाँ आपको बताएंगे। तो महामुद्रा की विधि तो आपको पहले बताया था कि गुदा प्रदेश को बाई एड़ी से दबाए। तो ये उसकी विधि है। दाएं पैर को सीधा रखे, दाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़े, जालंधर बंद लगाए, पूरक वायु को रोके। तो ये सब मुद्राओं का जो स्थिति है
वो मैं गिरण संहिता में फोटो के साथ आपको बताऊंगा, तो तब आपको अच्छी तरह पता होगा। लेकिन अभी विधि जान लीजिए किस तरह है। उसका लाभ, कुंडलिनी शीघ्र ही सीधी हो जाती है। कुंडलिनी सीधी करना है तो वो क्या, कौन से मुद्रा से होगी? महामुद्रा, ये एग्जाम में आता है। तो भोजन अपथ्य नहीं रह जाता। भोजन है अपथ्य, मतलब जो अपच नहीं रह जाता। घातक विष भी अमृत की भांति ही पच जाता है। इसका मतलब कि हमारी जठराग्नि इतनी प्रदीप्त होती है कि घातक विष भी हमें मिले तो भी वो उनको पचा डालता है। त्वचा रोग, अपच, क्षय रोग, प्लीहा, सूजन रोग, कोष्ठबत्ता, गुदाव्रत एवं अन्य दोष समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ ये सब पाचन तंत्र के रोग है, वो सब दूर हो जाते हैं। महामुद्रा बुढ़ापे और मृत्यु के भय को मिटाती है। बुढ़ापा और मृत्यु के भय को महामुद्रा दूर करती है। तो ये मुद्रा का लाभ हमने देखा। अब दूसरी मुद्रा हम बात करें तो महाबंध। तो महाबंध क्या है? तो बाई एडी सीवनी पर, दाया पैर बाई जंघा पर, जालंधर पर मूलबंध लगाए पूरक करे, ध्यान को सुषुम्ना पर लगाए, रेचक करें। लाभ क्या होता है? तो यह मुद्रा महान सिद्धियों को देने वाला है। यह मुद्रा से सभी सिद्धियां हमें प्राप्त होती है। प्राण की ऊर्ध्व गति को बढ़ाता है। प्राण की हमारी जो गति है वो ऊर्ध्व होती है, मतलब सिर की और प्राण की गति बढ़ती है। बाहों के मध्य शिव स्थान, जैसे केदार स्थान है, वहाँ मन को केंद्रित करता। बाहों के मध्य जो हमारा आज्ञा चक्र है उसको शिव स्थान भी बोला है, उसको केदार स्थान भी हम बोलते हैं। वहाँ मन को केंद्रित करता है, मतलब मन वहाँ हमारा एकाग्रचित हो जाता है। तो ये मुद्रा की यहाँ लाभ बताए। अब महावेद। तो महावेद क्या है? तो महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध दोनों बेकार। आगे मैंने बताया था। तो ये चीज़ है। महाबंध लगाकर एकाग्र मन से वायु का पूरक करें। महाबंध मतलब तीनों बंध लगाना है और एकाग्र मन से वायु को पूरक करना है। श्वास प्रक्रिया को विपरीत करे, रोक दे और जालंधर बंद लगाए। लाभ, एक दिन में 8 बार करें। एक दिन में 8 बार करें। 3 घंटे का अंतराल ले। 3 घंटे के अंतराल में 8 बार करना है। पुण्य संचय करती है, पापों को नष्ट करती है, बुढ़ापे और मृत्यु को दूर करती है। बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करती है। अणिमा आदि सिद्धियों प्रदान करती है। सभी सिद्धियाँ, अणिमा आदि सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ऐसे 8 सिद्धियाँ होती है। हनुमान जी महाराज में ये 8 सिद्धियाँ थी। तो ये सिद्धियाँ हमें महामुद्रा, महावेद से मिलती है। और भूमि से नितंबों को ऊपर उठाकर धीरे धीरे भूमि पर ताड़न करना चाहिए। तो ये बात यहाँ बताई है, तो आप देख लीजिए। ये महावेद की बात की। अब मूलबंध। तो मूलबंध को आपको पता है कि गुदा को संकुचित करके अपान को ऊपर उठाया। हमारा गुदा द्वार है, वहाँ जो रेक्टम सिस्टम है उसको ऊपर उठाना है, लॉक करना है। तो इसलिए क्या होता है, जो अपान वायु है जिसकी गति नीचे की है वो ऊपर की ओर हो जाती है। तो यह मूलबंध है। उसका लाभ, तो अपान और प्राण की एकता होती है। अपान और प्राण मिलता है। ये चीज़ भगवत गीता में बताई है भगवान श्री कृष्ण ने। तो अपान और प्राण का हवन करते हैं योगी लोग, ऐसा भगवत गीता में श्री कृष्ण जी बोले हैं। तो जठराग्नि बढ़ जाती है, प्राण ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश करते हैं। योगियों ने इसका प्रतिदिन अभ्यास करना कहा है। प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये बात है। तो अब मूल बंध के बाद हम उड़ियान बंध देखते हैं। तो नाभि की ऊपर की उदर पेशियों को पीछे की ओर खींचे। पेट की जो नाभि की जो पेशियों है सभी उसको पीछे की ओर खींचना है। उड़ियान बंध। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित प्राण महाखग ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि जो प्राण है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होता है। अब प्राण को बोला है महाखग। खग मतलब उड़ना। तो जो उड़ने वाला है ऊपर की ओर प्रवाहित होता है वो उड़ियान बंध से होता है, इसलिए इसका नाम भी उड़ियान बंध है। बाह्य सौंदर्य बढ़ाता है। जब बाहर का जो सौंदर्य होता है उसमें चमक आती है तो उसे बढ़ जाता है। 6 महीने के अभ्यास
से साधक मृत्यु को जीत लेता है। 6 महीने के अभ्यास से साधक मृत्यु को भी जीत लेता है, उसको बोलते हैं बायोड्यान कहते हैं। बायोड्यान इस बंध को बोलते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आप इसको याद रखें। इसके बाद है जालंधर बंध विधि। कंठ को संकुचित कर ठुड्डी को हृदय से लगाए। जो हमारी ठुड्डी है उसको हृदय पे लगाना है, कंठ को संकुचित करना है। तो क्या होता है लाभ? कंठ संबंधी रोग दूर होते हैं। जो हमारे कंठ संबंधी जो कोई रोग होते हैं वो दूर होते हैं। अमृत रस नाभि में नहीं गिरता। अमृत रस जो हमारे ऊपर से जो हमारे ऊपर के ब्रह्म द्वार से गिर रहा है वो नहीं गिरता। वायु प्रकोप भी नहीं होता, तो वायु का भी इम्बैलेंस हमारे शरीर में नहीं होता। तो ये चीज़ बताई है। इसके बाद है विपरीत करणी। विपरीत करणी मुद्रा है सर्वांगासन की तरह, लेकिन सर्वांगासन में शरीर सीधा रहता है और इसमें शरीर थोड़ा टेढ़ा रहता है। तो विपरीत करणी क्या है? तो इसमें नाभि ऊपर और तालू नीचे हो जाता है, दोनों पैर ऊपर और हाथ कमर पे। तो क्या होता है? जठराग्नि बढ़ती है। 6 महीने में झुर्रियाँ सफ़ेद बाल दिखाई नहीं देते। अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है। कठोर नियम पालन नहीं करते वह भी करे। तो यहाँ पे ये बताया है कि 6 महीने में जो हमारे सफ़ेद बाल है, झुर्रियाँ है, जठराग्नि नहीं बढ़ती है, तो सब हो जाता है। जठराग्नि भी बढ़ जाती है और जो भी अकाल मृत्यु की जो आती है लोगों को वो नहीं आती। तो विपरीत करनी बात है। वज्रोली तो 20 अंगुल लंबी, एक वितस्ती लंबी, 20 अंगुल वाली, 20 अंगुल लंबी, एक वितस्ती लंबी। 20 अंगुल मतलब एक वितस्ती। 3 पालस भारी नली को मूत्र नली का लिंग में प्रवेश करे और मूत्र मार्ग में वायु का प्रवेश कराए। तो मूत्र नलिका जो होती है वो ये नली आती है, ये नली को मूत्र मार्ग, जो हमारा मूत्र मार्ग है उसमें डालना है और उसमें डाल के मूत्र मार्ग के अंदर वायु का प्रवेश कराना है। तो इससे क्या होता है तो देखें, तो योग में सफलता शीघ्र ही प्राप्त होती है। योग में सफलता जल्दी मिल जाती है, बहुत जल्द मिल जाती है। नाड़ियों की शुद्धि, प्राणापान की एकता होती है। वीर्य वृद्धि होती है। हमारा जो वीर्य वृद्धि, जो स्खलन होके उसका नष्ट होना बंद हो जाता है और उसकी वीर्य संचय होता है हमारे शरीर में। बिंदु क्षरण नहीं होता, तो बिंदु का जो रक्षण होता है या क्षरण नहीं होता। तो वो नली कौन सी होनी चाहिए? तो सोने की हो, चांदी, तांबे, लोहे, शीशा से बनी होनी चाहिए। इसमें से कोई भी धातु की बनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वज्रोली मुद्रा की बात की है। उसके बाद है शक्ति चालिनी मुद्रा। तो 12 अंगुल लंबे, 6 अंगुल चौड़े वस्त्र से जीवा को ढाके। हमारी जीवा को ढाकना है, मतलब उसके आसपास लिपटना है। तो क्या होगा? तो अंगूठे और तर्जनी अंगुली से जीवा को पकड़कर दाएं और बाएं हिलाए। जीवा को हिलाना है दाएं और बाएं। अंगूठा और तर्जनी मतलब पहली अंगुली। 6 महीने तक अभ्यास करे। 6 महीने से अब तक अभ्यास करना है। लाभ, कुंडली ने उठकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है। कुंडली उठकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है मतलब कुंडली जग जाती है। कुंडली जागृत होने से अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अद्वितीय मतलब उसका तोड़ नहीं, इस ऐसी इतनी शक्ति हमें प्राप्त होती है। उसके बाद है खेचरी। तो विधि, स्नुही पत्र से जीभ को थोड़ा काटें। हमारे जीभ है उसके अंदर जो नीचे जीभ के नीचे की ओर एक नस आती है जिससे जीभ मुंह से जुड़ी हुई होती है। तो उसको काटने की बात बताई है। जीभ के नीचे गांठ को बाल पर काटे, थोड़ा सा काटना है। काट के क्या करना है? 2 निष्क हरडे और 1 निष्क सौंठ, सूट और हरडे को पाउडर बनाकर जीभ पर रगड़े। जहाँ से काटा है वहाँ पे लगाना है। और आधा निष्क नमक, थोड़ा उसमें नमक भी, सेंधा नमक भी डाल दें। ये उसको बनाकर, ये पाउडर बनाकर जीभ जहाँ से काटी है वहाँ पे लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए। तो गाय के दूध से दोहन करे की तरह जीभ का दोहन करे। जब जीभ पूरी नस कट जाए और बाहर निकलने लगे तो गाय के दूध
दूध लगाना है और जीभ को दोहन करना है गाय की तरह। 7 दिन बाद फिर से जीभ को तिल भर काटे, उसके 7 दिन बाद फिर थोड़ा काटे, फिर थोड़ा काटे, इस तरह काट के रहना है। तो नीचे से पूरी जीभ कट जाती है, हृदय प्रदेश में स्थित ग्रंथि खुल जाती है। हृदय प्रदेश में हमारी एक ग्रंथि आती है, वो खुल जाती है। जीभ को कपाल कुहर के अंदर लगाए और दृष्टि भूमध्य में स्थिर करें। कपाल कुहर के अंदर मतलब ऊपर जो एक कुहर है, ऊपर एक खुला एक जगह है, उसमें जीभ को लगाना है और भूमध्य में दृष्टि स्थिर करना है। तो लाभ क्या होता है? रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, जड़ता, निंद्रा, भूख, प्यास, मूर्छा आदि नहीं सताती। कोई भी ये चीज़ हमें सताती नहीं है, सब पर हमारा काबू आ जाता है। ये चीज़ हमें बता रहे हैं श्रीनिवास भट्ट। उसके बाद है वज्रोली मुद्रा। तो वज्रोली के यहाँ 2 भेद बताए हैं, सहजोली और अमरोली। वज्रोली द्वारा बिंदु को खींचने के बाद शरीर पर जले हुए गोबर का भस्म लगाए सुखपूर्वक आनंद की स्थिति में बैठे। तो बिंदु को ऊपर खींचने के बाद गोबर का भस्म लगाना है और आनंद की स्थिति में बैठे, वह सहजोली है। अमरोली क्या है? तो स्वमूत्र की प्रथम व अंतिम धारा को छोड़कर मध्य पित्त रहित शीतल धारा का पान करना है, वह अमरोली है। अपने स्वमूत्र का पान करने की बात जो क्रिया है वो अमरोली बताए। उसमें प्रथम अंतिम धारा, शुरुआत और एंडिंग, वो छोड़ देना है। क्यों? उसमें पित्त ज़्यादा होता है इसलिए। तो यहाँ वज्रोली के भेद बताए। पुरुष को बिंदु रक्षण, स्त्री को रज रक्षण करना चाहिए। तो ये चीज़ें, शिशु गर्भ में आयु, कर्म, धन, विद्या निश्चित हो जाते हैं। हमारे गर्भ में ही हमारी आयु कितनी है, हमारा कर्म कैसा होगा, हमारा धन कितना मिलेगा, हमें विद्या कितनी मिलेगी, सब चीज़ हमारे गर्भ के अंदर हम होते हैं तभी हो जाती है। देखो कितनी महान चीज़ें यहाँ हमारे योगियों ने बताई है। तो शरीर में बिंदु रज अगर दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? नाद बिंदु हो जाता है। इसमें से नाद बिंदु मतलब उसमें आवाज़ निकलती है। और मनुष्य के जन्म, मृत्यु, जीवन के लिए बिंदु उत्तरदायी है। ये हमारा जन्म, मृत्यु, ये वहाँ उत्तरदायी बिंदु है। बिंदु रक्षण होना ही चाहिए, ये चीज़ बताया है। शुक्र मनुष्य के चित्त के अधीन है, मतलब हमारा चित्त स्थिर है तो शुक्र भी हमारे शरीर के अंदर स्थिर है। अगर हमारा चित्त चंचल हो जाता है तो हमारा जो वीर्य होता है वो स्खलन हो जाता है और उसके अंदर जो शुक्र होता है वो भी शरीर से बाहर निकल जाता है। तो चित्त हमारा एकाग्र रहे, ये चीज़ यहाँ पे बताया है। उसके बाद है खेचरी मुद्रा के कुछ अन्य बातें यहाँ पे मैंने दिखाई है। तो लाभ दिखाए। खेचरी शीघ्रता से प्राण का प्रवेश ब्रह्मरंध्र में कराती है। तो हमारा प्राण है वो ब्रह्मरंध्र के अंदर जाए सुषुम्ना के द्वार से, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा। तो ये खेचरी कराती है। खेचरी प्राप्त होने पर आत्मा देह नहीं छोड़ती। हमारा जो आत्मा है वो देह को छोड़ती नहीं है। हम जब चाहे तब देह को छोड़ सकते हैं, इतना हमारा उस पर काबू आ जाता है। प्राण घातक वासुकी या तक्षक नाग काट ले तब भी विष का कोई प्रभाव नहीं होता। वासुकी और तक्षक वो नाग के नाम है। ऐसा बहुत जहर वाला नाग अगर हमें काट जाए तो भी उसका विष का प्रभाव खेचरी मुद्रा का जिसने अभ्यास किया है उसको नहीं होगा। योगी चंद्र अमृत का रसपान करता है, लंबी आयु प्राप्त करता है। हमारा जो अंदर अमृत, चंद्र अमृत स्त्रावित होता है उसको पेट की सूर्य अग्नि खा जाती है। तो वो डायरेक्ट वो नहीं खाता। तो जीवा अगर खेचरी मुद्रा हमें प्राप्त है तो वो जीवा डायरेक्ट चंद्र अमृत को डायरेक्ट शोष लेता है हमारे अंदर और लंबी आयु हमें प्राप्त होती है। ये चीज़ यहाँ बताई है। तो स्वाद में क्या होता है? जीवा अगर हम कपाल कुहर में डालते हैं तो शुरुआत में स्वाद हमें नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद, घी आदि स्वाद मिलते हैं, शुरुआत में मिलता है। बाद में हमें जो मतलब शहद जैसा स्वाद हमें मिलता है, अमृत स्वाद हमें मिलता है। और नाद कान सा सुनाई देता है। तो यहाँ घंटी, दुंदुभी, शंख, वीणा, मिनाद, बांसुरी, तनुनपाद, छोटी घंटी, छोटे मटके की टंकन, अग्नि की तेज ध्वनि, बिजली के तेज कड़कड़ाहट, तेज हवा
आदि ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। तो ये सब ध्वनियाँ में सुनाई पड़ती है। यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं। तो खेचरी का क्या नाम दिया है? तो सुषुम्ना, अमृता, मृदुवा और लंबिका, खेचरी का नाम। ये नेट एग्जाम में आता है, इसके पर्यायवाची शब्द नेट एग्जाम में आते हैं कि इसका नाम और कैसे किसके नाम से जानी जाती है, इस तरह आता है। कुंडलिनी, तो कुंडली के नाम है फणी, कुंडलिनी, नागी, चक्री, सरस्वती, ललना, रसना, सर्पिणी, आधार शक्ति, कुटिला, कराली, प्राणवाहिनी, अष्टावक्र, षडाधारा, व्यापिनी, कलनोधरा, कुंती और मणि, 18 नाम दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद भ्रुकुटी के मध्य, भूमध्य, मतलब भूमध्य, हमारा भ्रुकुटी के मध्य भूमध्य के नाम दिए। उसको क्या बोला है? त्रिकुंड बोला है, सूचीहट बोला है, गोविट, शिखर, त्रिशंखी, फजरी, आमकारी और मृद्वनाल। तो उसको 8 नाम उसके दिए हैं। ईडा का नाम है ईडा, जो चंद्र नाड़ी को करते हैं तो चंद्रा, सीनी वाली, गंगा, गंगा, बाई गंगा, दाई यमुना और वाम बौद्धि, वाम मतलब दाई, बाई बाई बाई। पिंगला, तो पिंगला है तो पिंगला, दंभिनी, सूर्या, यमिना, अक्षरा, कलाग्नि, रुद्री, चंडी, मतलब सभी जो हीट होते हैं, गर्मी रिप्रेजेंट करती है पिंगला, उसी तरह का सभी नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नाम है, पर्यायवाची शब्द हैं जो नेट एग्जाम में आते हैं। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई है। क्या बात है कि कन्यावाद, खिलावाद और रसावाद, 3 वाद बताए हैं। तो ये तीनों, इससे मिलने वाली सिद्धियाँ खेचरी और वज्रोली के साधकों को प्राप्त होती हैं। तो खेचरी और वज्रोली के साधक होते हैं, उसको कन्यावाद, खिलावाद, रसावाद से जो सिद्धियाँ मिलती है, ये सिद्धियाँ वो खेचरी और वज्रोली जो क्रिया जानते हैं उनको ही प्राप्त होती है, ऐसा बताया है। गो शब्द का यहाँ आया अर्थ बताए। गो मतलब जीवा, हमारी जीवा को गो बोला है। जीवा को कपाल कुआ के केंद्र में लगाने को गोमांस भक्षण कहा जाता है। योगी गोमांस भक्षण करे। गोमांस भक्षण मतलब हमारे जीवा को कपाल कुहर में लगाए, खेचरी मुद्रा सिद्ध करे, ये चीज़ यहाँ पे बताई है। यह महापापों, गोमांस भक्षण शब्दों में का नाश करता है, महापाप नाश करता है। यहाँ पे अमर वरुणी बताए। अमर वरुणी क्या है? तो अमृत रस है, जीवा के ताप के कारण चंद्र से स्रावित होता। जीवा अगर ऊपर लगाया हुआ है, ऊपर कपाल कुहर में लगाई हुई है, तो वहाँ पे अमृत स्रावित होता है जीवा के ताप से। तो ये अमृत रस हमें मिलता है। तो यहाँ पे मैंने द्वितीय उपदेश की बात की है। अगले लेक्चर में तृतीय उपदेश की बात करूँगा। मेरे सभी योगी भाई बहन को मेरी विनती है कि मेरा लेक्चर सभी आपके फ्रेंड्स हैं, सभी आपके जो भी ग्रुप्स है आपके व्हाट्सएप में, तो सभी को मेरा ये वीडियो है उसको शेयर करें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबको मेरा ये संदेश है, मेरा जो ये हमारा जो योगी भाई बहनों को सपोर्ट करने का जो हमारी भावना है वो मेरी बरकरार रहे। सबको मेरा ये नॉलेज, मेरा जो ये मटेरियल है वो सबको मिले। बस आप सब खुश रहे, आप सबका परिवार आनंद मंगल रहे और सबको सुख समृद्धि यश प्राप्त हो। बस यही मैं मेरा लेक्चर को एंड करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। आपके अंदर जो बैठा है परमात्मा, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अस्तु।